नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश की सरकार योग के साथ नए प्रयोगों पर काम करती दिखी। डॉक्टर मोहन यादव का हठ योग का वीडियो काफी वायरल हुआ। मुख्यमंत्री ने बैठकों के जरिए भी सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर तेजी दिखाई। इधर कांग्रेस ने नर्सिंग परीक्षा और इंदौर विश्वविद्यालय में हुई गड़बड़ी को लेकर भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर शुक्रवार को धरना दिया। पार्टी की प्रदेश इकाई ने जिला स्तर पर भी धरना प्रदर्शन आयोजित किया। दिग्विजय सिंह आरएसएस की तर्ज पर काम करने की हिदायत देते नजर आए। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये योगी अवतार खूब वायरल हुआ। कल ये वीडियो सामने आया तो योग दिवस पर आज पूरी सरकार हठ योग की मुद्रा में दिखाई दी। वहीं बीजेपी संगठन भी योग मुद्रा में है। योग के साथ साथ मंथन चिंतन भी जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम में श्री अन्न संवर्धन अभियान की शुरुआत की और योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने और योग आयोग की स्थापना पर जोर दिया। योग को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। योग के शिक्षकों को हमारे अपने विद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग में अब उनको बाकी प्राध्यापकों को बराबर का दर्जा देने का प्रयास किया। ये हमारी योग के प्रति हमारी मान्यता और हमारे भाव को प्रकट करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये योग दिवस खास करके पूरी दुनिया योग के माध्यम से निरोग रहते हुए ये जो विश्व योग दिवस आज हम मनाने जा रहे हैं और इसी में श्री अन्न संवर्धन का जो कार्यक्रम किया है, ये दोनों कार्यक्रम के माध्यम से आहार, विचार, व्यवहार और शरीर को निरोग रखने का जो अभियान है, इस यज्ञ की आहुति में हम सबके लिए केवल प्रतिदिन नियमितता और थोड़े समय की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि योग के माध्यम से हमने कोविड के कठिन काल में देखा है कि जिनने योग किया है, जिन्हें आयुर्वेद के हिसाब से पक्ष पालन किया है, उनके जीवन में कम कष्ट आए। इधर कांग्रेस ने योग दिवस पर कहा कि मोहन सरकार किसी भी बात पर जश्न मना सकती है, फिर वो उसकी उपलब्धि हो या ना हो। गर्मी में पौधारोपण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की योजना बन सकती है। बिना शिक्षकों के 2621 स्कूलों में प्रवेशोत्सव भी बन सकता है। घोटाले मुंह चिढ़ा रहे हैं। इन सब के बावजूद सरकार बेफिक्र होकर अपनी झूठी उपलब्धियों पर झूम रही है और योग कर रही है। जब हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा तो बोलते क्यों नहीं कि नीट की परीक्षा कैंसिल करो। मेरा आरोप ये है। सर, आपने एक चीज और बोली कि आरएसएस से हमें सीखना भी चाहिए कि कानाफूसी किस तरीके से की जाती है। माइंड गेम जो खेलते हमको भी खेलना चाहिए। नेट और नीट के एग्जाम्स के घपले और घोटाले भी इन्हीं के कार्यकाल में। अगर मोदी सरकार सही में न्याय चाहती है तो प्रदीप जोशी जी को जांच नहीं, इस्तीफा दो और जांच के बजाय उनसे इस्तीफा लो। वो खुद ही जांच करेंगे। प्रदीप जोशी जी को जांच दे दी, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। वन, दूसरा नर्सिंग घपले और घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है? मध्य प्रदेश में सियासत में योग संयोग का लंबा दौर रहा है। यही योग संयोग सत्ता और विपक्ष की भूमिका तय करते हैं। डॉक्टर मोहन सरकार के सामने चुनौती पिछली अपनी ही सरकार की लकीरों को लांघने की है, तो विपक्ष को अभी भी खुद को एकजुट और प्रभावी दिखाते रहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। डॉक्टर मोहन, योग और सियासी संयोग, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश मीडिया सदस्य डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कांग्रेस का कहना यह है कि एक तरफ देश में इतने बड़े लेवल के घोटाले हो रहे हैं, छात्रों का भविष्य अंधकार में है। मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई की बात करें, इंदौर में भी, वहां पर भी एक बड़ा मामला चर्चा में आया और सरकार अपने आयोजनों में, अपने कार्यक्रमों में व्यस्त है। तो क्या सरकार का ध्यान, जैसा कि प्रतिपक्ष कह रहा है, इन विषयों की ओर नहीं है?
देखिए अमित जी, प्रतिपक्ष का तो सिर्फ आरोप लगाना जो है उनका एक कृत्य दायित्व बन चुका है। आप देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में सतत विकास के कार्य किए जा रहे हैं, किसी भी तरह के घोटाले पर जो है 24 घंटे में कार्रवाई हो रही है। आप देखिए अगर नरसिंह घोटाला की बात की तो 2017 में प्रारंभ हुआ, उसके बाद में 2018 में 18 वर्षों के लिए कमलनाथ जी की सरकार आई, लेकिन तब कार्रवाई के नाम पर नदारद 2019-20 में यह मामला पूरा संज्ञान में आने के बाद 2021 से सतत कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम हाई कोर्ट के निर्देशन पर सीबीआई बैठना, उसमें रजिस्ट्रारों का निलंबन होना, उसमें जो है सीबीआई की टीम का सीबीआई द्वारा निरीक्षण करना, ये सब चीजें भी प्रदेश की जनता ने देखी है। तो निश्चित रूप से कार्रवाई की एक सतत श्रृंखला का जो आयोजन हो रहा है, और यहाँ पर जब योग का आयोजन होता है तो जो भोगी रहते हैं वो इसका तिरस्कार करते हैं। आप देखिए भोगियों ने पहले भी तिरस्कार करा है, जिस तरह से 2014 में प्रारंभिक अवस्था में कुछ देशों ने जो है विरोध करा था, लेकिन उसके बाद एक मुस्लिम देश ही जो है आगे बढ़ चढ़ कर आया और प्रस्तावक के रूप में सामने खड़ा हुआ। उसके बाद में लगभग 177 देशों ने समर्थन दिया है। आज 177 देशों में हमारे भारत का योग, जहां से प्रारंभिक अवस्था में, उसके पहले अगर देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में तक्षशिला, नालंदा, उदयपुरी, सोमपुरी, नागार्जुन कोटा, विक्रमशिला, इसमें यही सब तो पढ़ाया जाता था ना। योग के साथ में जो है आध्यात्मिक शास्त्र, आयुर्वेद और योग, इन शिक्षाओं का समावेश होता था और पूर्ण रूप से विकसित होकर एक भारत का निर्माण उस समय हुआ जाता था। और उसी प्रारंभिक अवस्था की तरफ हमारे जो कदम है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें शिक्षा की अपनी उपयोगिता है, जिसमें योग की अपनी उपयोगिता है, जिसमें आध्यात्म की अपनी उपयोगिता है। लेकिन मैंने कहा ना, जिनका चरित्र विरोध करने का उनको योग समझ में आएगा, उनको भोग समझ में आएगा। अब राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो है लगभग मध्य प्रदेश का नाम उन्होंने ले लिया, उसके बाद में गुजरात का नाम ले लिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम ले लिया। अगर वास्तविकता में बच्चों के हित की बात करनी थी तो राजस्थान का नाम क्यों नहीं आया? पिछले साल 5 वर्षों में लगभग 14 पेपर लीक हुए राजस्थान में, और कार्रवाई के नाम पर नदारद। वहीं देखिए आप मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई है, वहीं देखिए अभी एनटीए को जो है एग्जाम्स हुई थी, 24 घंटे में निरस्त कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसमें केस विचाराधीन है। तो निश्चित रूप से सभी तरह का समावेश मध्य प्रदेश की सरकार प्रदर्शित कर रही है, जहां पर विकास भी है, आध्यात्मिक विकास भी है और भौतिक विकास भी है। चलिए, तो सभी तरह के विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित है, ये डॉक्टर प्रेम व्यास जी कह रहे हैं। लेकिन रितेश जी, अगर सरकार का यह दावा है कि जितने घोटाले सामने आए हैं 24 घंटे के भीतर कार्रवाई हुई है और सिर्फ जो ढोंगी होते हैं वो इस आयोजन का तिरस्कार करते हैं, तो विरोध फिर किस बात का है? जी रितेश जी। रितेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रितेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? माफ कीजिए रितेश जी, आपकी आवाज हम स्पष्ट नहीं सुन पा रहे। एक बार फिर से आपसे हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का मैं रुख कर लेता हूं। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, ये जो छात्रों का विषय है काफी संवेदनशील है, न सिर्फ हम पूरे देश के संदर्भ में देखें, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी देखें। हजारों लाखों छात्रों को प्रतीक्षा है कि आखिर हुआ क्या, इसके पीछे की वजह क्या है। प्रतिपक्ष इसे एक मुद्दा बना रहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जब सरकार ने एक बड़ा आयोजन किया, पूरी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश है। लेकिन यह दावा कि सरकार का ध्यान सिर्फ इवेंट्स में, आयोजन में होता है, छात्रों के हित में नहीं, कितना सही आपका विश्लेषण इसे पाता है? जी। हमारे युवा हैं और युवाओं के प्रति हमारे संवेदनाशील होने से। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है स्पष्ट। जी, ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हमने स्थापित किया है भारत में। जी, ये हमारी पुरातन संस्कृति और हमारे वेदों से, ऋग्वेद से निकला हुआ योग है। और इस उत्सव के जो हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने स्थापित किया है, क्योंकि ये निश्चित बात है कि योग से हमारी आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों शक्तियां मजबूत होती हैं। और योग ऐसी क्रिया है जो कि निर्विवाद रूप से किसी धर्म और विशेष की नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी राष्ट्र की अगर अवधारणा करना है तो स्वस्थ राष्ट्र होना चाहिए। आज के भौतिकवादी युग में आज वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो योग की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन साथ साथ युवाओं के साथ जो परीक्षाओं में, जो नीट और नेट और भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, मध्य प्रदेश की पटवारी परीक्षाएं, राजस्थान की परीक्षाओं में, कई स्टेटों में इस तरह से हो रहा है। विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी जिनके अभिभावक लोग पैसा खर्चा करके बाहर भेजते हैं, उनके
विद्यार्थी लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, जी। तैयारी करने के बाद इस तरह से स्कैम होते हैं और स्कैम के बाद एक जांच बैठा दी जाती है। जांच पे जांच बैठाने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, विपक्ष का ये दायित्व है कि वो प्रश्न उठाए, और ये नहीं है कि हम उस प्रश्न के काउंटर में सरकार ये कहे कि उनके शासनकाल में इस तरह से होते रहे। अगर वो शासनकाल में होते रहे तो हम किस नवीन स्थापना के लिए आए हैं? हम उसी व्यवस्था को सुधारने के लिए आए हैं। आज हम अगर नई पीढ़ी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे तो हमारी सत्ता की नैतिकता कहाँ है? क्या हम सत्ता के लिए सिर्फ इसलिए हैं कि हम सिर्फ अपने हिसाब से चलाएं? जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या को अब उनका कहना है कि जैसे ही हमको पता चला इसके में हमने इस तरह से जुडिशरी इंक्वायरी है। अब व्यक्ति जाएगा कहाँ? सरकार की अपेक्षा नहीं होगी तो वो जुडिशरी पे जाएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वो तो आप उसको रोक ही नहीं सकते। आप उसका कहेंगे कि इंक्वायरी में चल रही है। तो ये जुडिशरी प्रोसेस है और जुडिशरी के अगर जो नियम आ रहे हैं उनको मानना चाहिए। दूसरी बात, ये सतत जो स्कैम हो रहे हैं जी, जिस तरह से नीट की परीक्षाओं में 1200 विद्यार्थियों के 1 से अंक आए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस तरह से कैसे हो रहा है? उसमें टाइम का स्लॉट जो हुआ और टाइम की जो अवधि लेट हुए वो 2 कॉलेजों में हुआ, उन्होंने आपने 10-20 कॉलेजों में दे दिए। दूसरी बात, जो राजनीति चाहे वो विपक्ष के हो चाहे सत्ता के हो, ये शुचिता और ईमानदारी रखनी पड़ेगी। क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति अगर इस तरह से डॉक्टर बनेंगे और किस तरह से चिकित्सा करेंगे, हम लोग स्कैम चलाते हैं झोला छाप डॉक्टरों के लिए, और इस तरह से अगर हम ये MBBS और MS करके जो डॉक्टर निकलेंगे और महत्वपूर्ण संस्थाओं, और हमारी साख तो भारत की साख चिकित्सा क्षेत्र में पूरे वैश्विक स्तर पे हम लोग सेवा भाव और चिकित्सा के रूप में, चाहे यूरोप में हो, चाहे आप एशिया में देख लें, चाहे आप अफ्रीका देशों में देख लें, तो जहां पे भी अच्छे चिकित्सक हैं वो भारत मूल के हैं। इस तरह से अगर इस तरह से होगा तो हमारी भारतीय छवि भी दूषित होगी। अगर हम पुराने स्कैम पे, अगर हम पुराने में देखें तो इससे पहले व्यापम परीक्षा कराती थी मध्य प्रदेश परिवेश में, लेकिन व्यापम में जिस तरह से स्कैंडल हुआ था उस समय जब शिवराज जी की सरकार थी, तो उसके तहत उन्होंने नीट के तहत लाया था। आज वह नीट भी परीक्षा इस तरह से, बिल्कुल यही बड़ा सवाल है। यही बड़ा सवाल है कि वो जो परीक्षाओं की विश्वसनीयता है, जो इतने छात्र अपने भविष्य को देखते हुए तैयारी करते हैं, वो कहां गई? रितेश जी का मैं रुक कर लेता हूं। रितेश जी, अब आप मुझे स्पष्ट सुन पा रहे हैं? रितेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रितेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्पष्ट? चलिए, रितेश जी से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बड़ा सवाल यह है कि नई पीढ़ी के साथ न्याय नहीं हो पा रहा, और यही मुद्दा प्रतिपक्ष आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उठाता हुआ दिखा। जब एक तरफ पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट योग मुद्रा में थी, पूरा प्रतिपक्ष धरने पर बैठा हुआ था, छात्रों के हित की आवाज उठाने की बात कही गई, लेकिन डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी ने जिस तरह से कहा कि अब जो सत्ता की नैतिकता है वो कहां रही, और इस पीढ़ी के साथ इंसाफ कैसे होगा, ये कैसे सरकार सुनिश्चित करेगी? देखिए, इसीलिए मैंने बताया, पूरी सभी चीजों को मैंने अवगत किया है कि जिस तरह से सरकार अपने सभी कार्यों और सभी दायित्वों का निर्वहन कर रही है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से नियमों का शिथिलीकरण 2014 के पूर्व में था, और उन शिथिलीकरणों के कारण, सरलीकरणों के कारण ऐसे लोग जो है प्रायः छूट जाया करते थे। लेकिन इस और भी ध्यान दिया है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कुछ ऐसे कड़े प्रावधानों को अब लागू कर दिया है। एंटी पेपर लीक में 2024 के लिए जो नया नियम बन के लागू हो गया है, उसमें लगभग 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा है। और उसके बाद में जो अन्यत्र विद्यार्थी के रूप में अगर एग्जाम देगा तो उस पर भी 5 साल का जो है उसको 5 साल के लिए जमानत नहीं मिलेगी, 5 साल की सजा का प्रावधान है और 10 लाख रुपए जुर्माना। तो निश्चित रूप से जब ऐसे कृत्य होंगे तो ऐसे कृत्यों से निपटने के लिए कठोरतम सजा और दंड का प्रावधान किया जाएगा, और वो सरकार उस ओर कार्य कर चुकी है। इसीलिए मैंने बोला कर नहीं रहे, कर चुके हैं। अब जितने भी लोग पकड़ाएंगे, निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में कोई भी छात्रों के साथ में इस तरह का कृत्य ना कर पाए, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रालय भी अपना कार्य कर रहा है। प्रदेश में जिस तरह से पूर्व में व्यापम के पश्चात भी बहुत सारी एग्जाम्स हुई, लेकिन मैं मानता हूं, मैंने इसीलिए कहा कि हम स्वीकारते हैं जहां गड़बड़ी हुई निश्चित रूप से वहां पर कठोरतम कार्रवाई भी कर रहे हैं। बच्चों के लिए जो एग्जाम्स का निर्माण है, नर्सिंग कॉलेज में जिस तरह से घोटाला हुआ, उसके बाद सरकार ने पक्ष रखा, उन बच्चों की लिस्ट दी और उन बच्चों की री एग्जाम्स हुई है, और उन बच्चों को जो है आज री एग्जाम्स के तहत और कुछ बच्चों का स्थानांतरण भी किया है।
पूर्व में जब रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बैठी थी तब ये सुनिश्चित किया गया था कि जिन कॉलेजेस को बंद किया जाएगा वहां से बच्चों का अन्यत्र ट्रांसफर कैसे हो, उनकी पूरे स्क्रूटनी करने के पश्चात लिस्ट जारी की गई थी। इसीलिए मैंने कहा है कि दोनों ओर सरकार कार्य कर रही है। दूसरी बात है कि जिस तरह से सरकार धरातल पर कार्य कर रही है, अभी देखिए 24,420 करोड़ रुपए के लगभग सब्सिडी देने की कार्य किया। कृषि उपभोक्ता बहुत समय से अपनी मांग कर रहे थे 13,000 करोड़ रुपए, उसके बाद में घरेलू उपभोक्ता मांग कर रहे थे 5,000 करोड़ रुपए। सीहोर आस्था में जो है पेट्रोकेमिकल जो है कॉम्प्लेक्स बनाने के जो हमने कार्य प्रारंभ कर दिए। उसके बाद केन बेतवा लिंक के लिए 45,000 करोड़ रुपया जो आ चुका है, जिससे भिंड क्षेत्र के कई गांव लाभान्वित हो गए। 46,000 पदों का सृजन किया गया है। चलिए, तो सरकार धरातल पर काम कर रही है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी ये कह रहे हैं बार बार। लेकिन रितेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि 24 घंटे में कार्रवाई हो जाती है और ढोंगियों का आयोजन से तिरस्कार होना, इस बयान को किस तरह से प्रतिपक्ष के तौर पर आप देखते हैं? क्या सरकार वाकई ऐसे आयोजन कर रही है जिससे प्रतिपक्ष दूरी बनाता है? और दूसरी तरफ जो एक आरोप लगाया, जो एक बड़ी बात कही है डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने कि घोटाले आते हैं, कार्रवाई भी होती है, इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज स्पष्ट मिल रही है अब जी। अपनी नाकामियों को मैं कुछ इस कदर छुपा लेता हूँ, किसी की मौत को भी उत्सव मना लेता हूँ। मध्य प्रदेश ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी जी दिशाओं में बेतहाशा वृद्धि की है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 दशकों से ढोल पीट रही है। परंतु सच्चाई जो है और जो आंकड़े जो हैं वो इतने भयानक हैं कि जो किसी भी पिछड़े और अति पिछड़े राज्य के आंकड़ों से भी बदतर हैं। मैं आपके सम्मुख बताना चाहता हूं कि बार बार टस्करमण अवार्ड लाने वाले प्रदेश में जो इनके खुद के आंकड़े जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इश्यू करती है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के, वो कहता है कि मध्य प्रदेश किसान आत्महत्या के मामले में आज भी 5वें नंबर का राज्य, मतलब पूरे देश के 5वें नंबर में 641 आत्महत्याएं 2022 में मध्य प्रदेश में नोट की गई। इसके बाद शिक्षा की बात करना चाहते तो मैं बताना चाहता हूं कि UDISC जो एक सरकारी संस्थान के रूप में आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं, वो साफ साफ इस बात को निर्देशित करते हैं कि मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले 1,60,00,000 बच्चों के लिए 1,25,582 विद्यालय खोले गए हैं। अर्थात एक विद्यालय में मात्र 100 बच्चे पढ़ते हैं। आप कल्पना करिए कि विद्यालय के स्तर क्या होगा जिसमें एक क्लास में 8 से 9 बच्चे पढ़ रहे हों, क्योंकि 100 बच्चों में पढ़ने के लिए एवरेज हर क्लास में 8 बच्चे पढ़ते होंगे। तो आप समझ सकते हैं विद्यालयों का मूलभूत ढांचा इतना खराब है कि खुद इनकी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 78% विद्यालय जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं वो भोजन के साथ साथ इंफ्रा जैसे मूलभूत करवाने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर स्कूलों में खिचड़ी बांटने के नाम पर राजनीति होती है। जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं उन्हें राशन बांटने का काम दे दिया जाता है। आपने अभी हाल ही में देखा 2 दिन पहले कि मझगवां क्षेत्र के 3 विद्यालयों में कीड़े पड़े हुए और कॉकरोच पड़े हुए भोजन बच्चों को दिया गया था। तो पौष्टिक आहार की बात करते हैं पर छोटे छोटे मासूम बच्चों को कभी छिपकली कभी चूहे से मिला हुआ भोजन खिलाया जाता, जो आए बगाहे बगाहे जो खबरें प्रकाश में आती रहेंगी। अब मैं हाल के मुद्दों पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आंकड़ों पर जरा आप गौर फरमाइएगा कि नीट में पार्टिसिपेट करने वाले 23 लाख बच्चे जो 1,700 रुपए फीस देकर आए थे, तो परीक्षा को केंद्र की सरकार ने निरस्त कर दिया परीक्षा होने के बाद। दूसरी तरफ यूजीसी नेट के माध्यम से 11 लाख बच्चे परीक्षा में पार्टिसिपेट किए। तो सामान्य व्यक्ति ने 1,000 रुपए का फॉर्म खरीदा था, उनमें से 9 लाख बच्चे जो परीक्षा में बैठे और बाद में उसमें भी इन्होंने बंटाधार कर दिया। इसलिए अक्सर मैं इस बात को उठाता हूं कि ये झूठे वादे करते हैं, अपनी फीट को थपथपाते हैं, क्योंकि ये वो सरकार है जो मंदिर की बात करके आई थी, तो बात कह के आई थी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। हम इन पर सवाल खड़े करते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाली सरकार हिंदू मुस्लिम के रूप में रास्ता भटक गई और 2 करोड़ रोजगार करने वाली सरकार आज चलिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर रास्ता भटका है सरकार ने, और इसके अलावा झूठी वाहवाही लेकर पीठ थपथपाती है बीजेपी, बड़ा आरोप है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं इनको एक मुस्लिम डाटा बता देता हूं। पहले जो होता था पहले जो मुस्लिम महिला का साक्षर दर हुआ करता था वो 50.70% था, और अभी रिसेंटली जो हमने कार्य करा उसके बाद में 72.6%।
आप नोट कर लें डाटा, अगर कहीं गलत हो तो 2014 के बाद में 70% बिजनेस में मुस्लिमों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। मतलब उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित करा, इसीलिए तो बढ़ा है। आईएएस में जो है लगभग 115 अफसर जो पिछली बार बनकर निकले, ये सबसे ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में। दूसरा, आप स्कूल शिक्षा को लेकर बात कर रहे थे, एक दौर मध्य प्रदेश ने वो देखा है जब तबेलों में बैठ के, आपको तो पता होगा, अमित जी संज्ञान में भी होगा, तबेले में जो है शिक्षक पढ़ाते थे और बच्चे बैठते थे तबेलों में, और उससे निकलकर आज सीएम राइज तक पहुंच चुके हैं। आप वही हैं अभी जहां पूर्व में थे। 7 लाख हेक्टेयर जो कृषि होती थी आज 47 लाख पे पहुंच गई है, लेकिन आप 2003 से बाहर निकलने की चेष्टा नहीं कर पा रहे। 200 सरकारी स्कूलों को सीएम जो है राइज स्कूल में परिवर्तित किया जा चुका है। 10 लाख एडमिशन अगर प्राइवेट स्कूल में हुए तो 20 लाख विद्यार्थियों के सरकारी स्कूल में हुए 2023 का आंकड़ा है। इसका मतलब वहां शिक्षा का स्तर सुधरा है, शिक्षा में जो है हमने आमूलचूल परिवर्तन करा है, उसके तहत विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ा है। इसीलिए हमने कहा है कि 2003 से लेकर 2023 तक पर ईयर्स हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए। निश्चित रूप से कहीं गड़बड़ी हुई है तो उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में मुझे बता दें, जो मेरे राजस्थान का नाम लिया है, 14 पेपर लीक हुए 5 साल में, एक कार्रवाई की हो तो बता दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कार्रवाई हुई है। 51 उत्कृष्ट विद्यालयों का निर्माण हुआ है। 250 से अधिक जो है मॉडल स्कूलों में परीक्षा के आधार पर बच्चे प्रवेश पा रहे हैं। आरटीई के माध्यम से आज बड़े बड़े स्कूलों में स्पोर्ट्स के माध्यम से शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा, और इसी का कारण है कि 20 वर्षों से जो है जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। जो दिग्विजय सिंह साहब अगर कह रहे थे, उनको वही दिग्विजय सिंह साहब है जो 2018 में कहते थे कि हिंदू संगठन के लोग, हिंदू धर्म के लोग जो है कृत्यों में पाए गए। स्पष्ट कहा था हिंदू शब्द उन्होंने, और आज वही योग का वे तिरस्कार कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी चौहान ने जब कन्याओं का पाद पूजन कहा था तो उनको ढोंग लग रहा था, लेकिन एक धर्म विशेष के साथ टोपी लगाकर जो है वो भोजन कर रहे थे, वो बिल्कुल धार्मिक था। चलिए, तो इसी पर ही मैं बात कर रहा था। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, आज इतना बड़ा आयोजन सरकार की तरफ से हुआ, दूसरी तरफ पूरा प्रतिपक्ष धरने पर था। ये जो टाइमिंग है इस पूरे प्रदर्शन की, इसे किस तरह से आप देखते हैं? और सरकार का ये जो दावा है कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास में हमने इतना काम किया है, धरातल पर कितना इसे सही मानते हैं आप? देखिए, ये आपके 3 प्रश्न हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे लिए गौरव, हमारी अस्मिता के लिए प्रतीक है। निश्चित रूप से हमारी जो पारंपरिक संस्कृति है कि जो एक योग निश्चित रूप से जोड़ने वाला योग है, और निश्चित रूप से ये संदेश जाता है कि भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन विपक्ष पार्टी है जो उसका भी दायित्व है कि हम जहां पर सरकार की कमजोरियां हैं उसको उठाना। अभी बीजेपी विपक्ष बोल रहे थे, निश्चित रूप से जब 98 से मध्य प्रदेश में सरकार गई तो यहाँ पे भर्तियां हुई, लोगों के नए दायित्व मिले और नई भर्तियां हुई, उनके वेतनमान बढ़े, निश्चित रूप से बढ़े। लेकिन आप ये भी तो देखिए, 11 से 14 के बीच में जो व्यापक घोटाला हुआ, आज 2024 तक उनके बारे में कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, उनके परिणाम आ रहे हैं, उनके डिसीजन आ रहे हैं। ये इतनी लंबी प्रक्रिया में कैसे सर्वाइव करेगा? जैसे अभी जो नीट की परीक्षा या फिर एनटीए की परीक्षा, ये सिविल एग्जाम के पेपर लीक होते हैं। अगर इस कानून आप बना देंगे, लेकिन कानून बनाने से उसके है तो आना चाहिए लोगों के पास, लेकिन वो आजकल इतने हाईटेक होते जा रहे हैं कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और लिमिटेड टाइम में इन लोगों को सजा देने के लिए प्रावधान रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कानून का भय नहीं होगा तो किस तरह से ये सिस्टम होगा? दूसरी बात, राजनीति पोषित नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन राजनीति पार्टियों से पोषित होकर निकलता है। ये बिल्कुल बड़ी बात है, और इस चीजों को किसी भी पार्टी से नजरिए से नहीं देखना चाहिए। राष्ट्र के विकास के लिए किस तरह से देखना चाहिए। दूसरी बात, जो बीजेपी कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस की अब टाइमिंग, अब कांग्रेस की क्या है, कांग्रेस ने अभी लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा उनको आशा के अनुरूप उनका गठबंधन आया है। तो वो तो कांग्रेस इस तरह से है कि वो गुब्बारे की तरह है, उनका गुब्बारा में अब हवा है, तो निश्चित रूप से, और उनका दायित्व भी है कि विपक्ष में, तो उन्होंने अपना जिस तरह से मूवमेंट लाया है, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और लोकतंत्र की, सुदृढ़ लोकतंत्र की यही व्याख्या है, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा और सरकार को जवाबदेही नहीं बनाएगा तो किस तरह से होगा? ये तो एक अच्छी स्वस्थ प्रक्रिया है और इसमें होना चाहिए। अब टाइमिंग तो उनकी पार्टी के लोग जाने,
लेकिन मेरा मानना है कि ये टाइमिंग निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जगह दूसरी रखते तो ज्यादा अच्छा था। ठीक है, जैसा भी उनके प्रति, क्योंकि वो लोग, उनको टाइम मिल गया कि वो सनातन विरोधी हैं, हिंदू संस्कृति विरोधी हैं, क्योंकि ये टैग लग रहा है, इस टैग से उनको उभरना पड़ेगा। मैं जवाब ले लेता हूँ इसका। जी, रितेश त्रिपाठी जी, क्या ये जो बात कही डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी ने कि सनातन विरोधी होने का टैग लग गया है, इससे उभरने की कोशिश अब कांग्रेस करेगी, और ये जो टाइमिंग थी इस पूरे विरोध प्रदर्शन की, ये आज ही के दिन में इसका चुनाव क्यों किया गया? क्या योग से दूरी बनाना प्रतिपक्ष का पूरा फैसला था? ये ऐसी सरकार है जो योग के नाम पर भोग करने का काम कर रही है। ये लाखों लाख विद्यार्थियों का निवाला गुटक गई, नौकरी के लिए दर दर भटकने वाले युवाओं का भविष्य गुटक गई, ये किसानों का सम्मान गुटक गई। ये वो सरकार है जो मध्य प्रदेश के पिछले 2 दशकों का विकास घटक गई। तो ये योग के नाम पर भोग लगाने कखनी और करने में इनके जमीन आसमान का फर्क है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस सनातन विरोधी है, कांग्रेस भगवान राम को मानती है, कांग्रेस भगवान कृष्ण को मानती है, और भगवान का की मार्केटिंग करने का काम कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस कहती है कि हिंदू की बात हो, और कांग्रेस कहती है मंदिर की बात हो, शिवालय की बात हो, पर भूखा है मेरा देश सबसे पहले निवाले की बात हो। और भारतीय जनता पार्टी रोजगार की बात, महंगाई की बात, तो निवालों की बात करने से बचती है। सदन में माइक बंद करने पर विश्वास करती है, लोकतंत्र का गला घोटने पर विश्वास करती है। इसलिए कांग्रेस आम जनमानस की लड़ाई लड़ने की सड़कों पर उतरी है, चाहे वो योग दिवस हो, चाहे वो कोई भी दिवस हो। हम इस लड़ाई लड़ने के लिए हर दिन, हर मिनट, हर पल, चाहे दिन हो या रात, जनता का देगी साथ, और ये कांग्रेस रखेगी जनता की बात। इसलिए कांग्रेस कभी भी दिन पर विश्वास नहीं करती। कांग्रेस मानती है कि हमको सरकार की काल पुजारियों को जनता के सामने लाना है। पिछले 20 साल में ये वो सरकार रही है जिसने भ्रष्टाचार की एक के बाद एक नई बातें रखती है, नई इबारत करती है। और आज मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हो, नर्सिंग घोटाला हो, नीट घोटाला हो, यूजीसी नेट घोटाला हो, बच्चों के पोषण आहार का घोटाला हो, किसानों का साथ घोटाला हो, और सभी तरह के घोटाले। चलिए, तो घोटालों की फेहरिस्त तो प्रतिपक्ष के पास भी काफी लंबी है, और लगातार जनता के मुद्दों को उठाने के बाद भी प्रतिपक्ष का दावा रहता है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस दावे के बीच और सरकार के दावों के बीच जो फासला है वो कब तक कम हो पाता है और छात्रों का हित हो, यही सब की कब तक कोशिश होती है। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।